दो शरीर एक जान, दो शरीर एक जान, एक टाइगर जयराम, दूजा क्रांतिकारी रिजवान। ये जो दिन है ये भी बीते। तो अभी आपने सुना कि दो जिस्म एक जान, एक टाइगर जयराम और दूसरा क्रांतिकारी रिजवान। अभी तक तो ये दो जिस्म एक जान हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो गया। अब क्या हो गया कि दो जिस्म और दो जान हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो रिजवान थे कुछ दिन पहले ही वो जेएलकेएम के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन आज जो है ये जेएमएम के एक सिपाही बन चुके हैं, इनके कथनानुसार, जैसा इन्होंने आज पहली बार मीडिया में आकर के बयान दिया। इससे पहले ये बयानबाजी से डर रहे थे, इन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, सोशल मीडिया स्विच ऑफ कर रखा था। हालांकि बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा होगा, जिस कारण से इन्होंने बंद कर रखा था। अब समझने वाली बात यह है कि एक दिन पहले टाइगर जयराम महतो ने बयान दिया, मीडिया में आकर के खुल के उन्होंने रिजवान के बारे में बताया। अब आज जो रिजवान है वो सामने आते हैं और ये जयराम के बारे में बताते हैं। जयराम ने क्या कहा? जयराम अपने साथी रिजवान को शुभकामनाएं दी कि जहां भी रहो दोस्त, अच्छा करो, बेहतर करो। साथ ही पलटवार करते हुए रिजवान ने भी आज जयराम को कुछ इसी तरह का शुभकामनाएं दी कि आप दोस्त जहां पे भी रहो, अच्छी करो। लेकिन ये तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा, ये समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है ना? इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एक करके जो सिपाही हैं, या तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जयराम महतो के पास आए थे, है ना, या तो कुछ जो बात चल रहा है कि हाँ कुछ मोटा पैसा में सेटिंग हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा, है ना। ऐसे ही तो कुछ होता नहीं है। इससे पहले भी देखिएगा, कुछ दिन पहले संजय मेहता जो एक कद्दावर नेता के नाम से जाने जाते थे, है ना, हालांकि उनकी पहचान पहले से थी, बाद में वो जब जयराम महतो के साथ जुड़े तो उनकी पहचान और भी ज्यादा बढ़ गई, है ना। तो थोड़ा बहुत राजनीतिक का माहौल रखते हैं, राजनीतिक के बारे में जानकारी रखते हैं। उससे पहले भी एक करण महतो नाम करके देख रहे होंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं इससे मतलब और भी बहुत सारे साथी जो हैं जयराम महतो के साथी, वो आए निकले, आए निकले। अब क्या हो रहा है गड़बड़ी, क्या नहीं हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। क्यों आखिर लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए झारखंड के 3.5 करोड़ आबादी के साथ छलने का प्रयास कर रहे हैं? लोगों का जो सेंटिमेंट है उसको छलने का प्रयास मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, है ना। आप किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन आपका जो पहचान है वो कहां से मिला, इसको आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। खास करके आज जब रिजवान सामने आए तो इन्होंने बयानबाजी क्या दिया। इससे पहले टाइगर जयराम महतो का जो बयान आया था, टाइगर जयराम महतो ने बोला, क्या बोला कि जो रिजवान है इन्होंने अपना जो टॉप सीट, हॉट सीट खुद से मांगा कि हमको गांडे दे दीजिए, हम गांडे से चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां अभी झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना मुर्मू सोरेन, वो वहां से चुनाव लड़ रही है। हालांकि गांडे में जो है अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। अब यहाँ पे भी ये समझना पड़ेगा कि आज के डेट में जो हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? लोग अल्पसंख्यक जात और धर्म का राजनीति कर रहे हैं। जब तक ये अपना जात, अपना बिरादरी, अपना धर्म के राजनीतिक से आप ऊपर नहीं उठिएगा, संभव नहीं है ना। राज्य का विकास हो पाना संभव नहीं है। इसलिए चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो जयराम हो, आप लोगों से एक ही आग्रह है, वो आग्रह यह है कि आप लोग जो जाति और धर्म के राजनीतिक से थोड़ा सा ऊपर उठिए, पूरे राज्य के विकास के हित के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं जनता का जो भावना है वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे में क्या है ना कि जनता भी एक बेहतर विकल्प का तलाश कर रही है पिछले 24 सालों से। क्योंकि पिछले 24 सालों से जिस भी राजनीतिक पार्टी ने झारखंड में राज्य किया है
वो सिर्फ अपना बेनिफिट के बारे में सोचा है, झारखंड की जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, आप लोगों के साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, इसको आपको आगे लेकर के चलना पड़ेगा। अब देखिए बयान में क्या आया, जयराम महतो ने कहा कि रिजवान के द्वारा खुद से मांगा गया था कि हमको गांडे का सीट चाहिए, क्योंकि वो हॉट सीट है, वहां माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी लड़ रही है, तो हमको वो सीट चाहिए। हमने उसको वो सीट ऑफर कर दिया। आज रिजवान आते हैं और रिजवान कहते हैं कि नहीं, हमने तो टुंडी और बोकारो का फॉर्म भरा था, वो सीट हमें नहीं दिया गया, हमें बताया गया कि आप गांडे से चुनाव लड़िए, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। समझ में आ रहा? तो ये है रिजवान का बयान, और कल के पहले था टाइगर जयराम महतो का बयान। अब समझना पड़ेगा साथियों, कहीं ना कहीं आज रिजवान को जो पहचान मिला है वो टाइगर जयराम महतो के कारण मिला है, पहली बात। दूसरी बात है कि अब क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप ये चल रहा है। जयराम महतो का कहना था कि यदि जाना ही था दोस्त तो पहले हमें बता दिए होते। अब जो दूसरा दोस्त है उनका ये कहना है कि आप हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको कौन सलाह दे रहा है, कौन आपका सलाहकार है, हम लोग से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा। ठीक कुछ दिन पहले इसी प्रकार का जो है बयानबाजी संजय मेहता के द्वारा हुआ था। उनका ये कहना था कि हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, हम लोगों ने पार्टी को बनाया है, पार्टी को सींचा है, लेकिन हम लोगों का ही मान सम्मान के बारे में बात नहीं किया जा रहा, हम लोग का फोन नहीं उठाया जा रहा, हम लोग का पोस्टर हटाया जा रहा। तो इस तरह का बयानबाजी हो रहा था। तो ओवरऑल हम यही कहना चाहते हैं, कि झारखंड के जो जितने भी जनता है उनका सेंटिमेंट के साथ आप लोग चलिए। आप लोगों को माना गया है कि नहीं, अभी तक झारखंड में कोई कुछ नहीं कर सका। एक युवा नेता आया है जो बहुत ही ढंग से हम लोगों के प्रति सोच रहा है, तो खास करके अभी जो गलतियां हो रही है उसको समझना पड़ेगा, और वो जितना भी छोटा छोटा सुधार है उसको करना पड़ेगा। और खास करके ऐसे लोगों को कतई अपने पास नहीं रखना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए झारखंडी जनमानस के भावना के साथ खेल रहे। तो इन लोगों से आपको बचना पड़ेगा, और हम आवाम को, अपने झारखंड के जनता को यही बताना चाहते हैं कि आप ऐसे बेहतर नेता को चुनिए जो आपके लिए काम करे। और खास करके किसी ने ये सच कहा है कि बदलाव जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि जब आप बदलाव नहीं कीजिएगा तो जो राज कर रहा है वो राज करते रहेगा, जानता है कि लोग हमको वोट देंगे। तो हर 5 साल में आप अपने जगह का विधायक, सांसद को बदल दीजिए, अगला बार वो डर से काम करेगा, नहीं करेगा तो वो बदला जाएगा। और खास करके जितने भी नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं उनको आने का कोई जरूरत नहीं है। यदि वो काम अच्छा किए हैं तो आप खुद वोट दीजिएगा, काम अच्छा नहीं किए तो आप वोट नहीं दीजिएगा। तो हमारा यही कहना है कि क्या गलतियां हो रही है, क्या त्रुटियां हो रही है, इसको समझना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जितना भी है इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा।